सर जंगल में है क्या? मैं कहाँ पे रहती हूँ? मैं जंगल में रहती हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट ब्यूटी अंजलि। तो अभी जस्ट मैं नहा के यहाँ आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश भी कर दी क्योंकि मतलब काफ़ी दिनों से मैंने हेयर वॉश नहीं की थी। पूरे एक हफ्ता हो गया मैंने तेल लगा के रखी थी, तो आज मैंने कर दी क्योंकि मतलब एक हफ्ता से भी मुझे मतलब सर्दी भी अंदर में था और बुखार भी ऐसा लग रहा था। कभी बुखार मतलब पूरा आ जाता था, फिर तो कभी कभी अंदर में मतलब बुखार जैसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा आज करूँगी, वो हेयर वॉश कल करूँगी कह कह के मेरा पूरा एक हफ्ता बीत गया। तो आज फाइनली आज सोमवार मैंने हेयर वॉश करके यहाँ जस्ट अभी बैठी हूँ। मतलब बेटा को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, अभी जस्ट 2 मिनट हुआ मैं यहाँ आके बैठी हूँ। और बेटा चला गया मतलब ट्यूशन। स्कूल तो अभी छुट्टी, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो स्कूल छुट्टी है, मतलब 4 मार्च को खुलेगा। तो तब तक के लिए मैं इसको मॉर्निंग में ट्यूशन भेज देती हूँ। अगर स्कूल होता है तो इवनिंग के टाइम में वो जाता है ट्यूशन। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और फिर अभी थोड़ी देर बैठूँगी, फिर हम चलेंगे घर। तो बैठने के बाद आ गई मैं यहाँ मटर छिलने के लिए। आते आते मम्मी ने कहा कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है। अक्सर हमारे घर में जब भी मटर आते हैं, मतलब ग्रीन मटर आता है, तो हमेशा आलू के साथ बनता है हमारा आलू मटर। हम लोग झोल बना देते हैं और उस दिन हम लोग दाल मतलब नहीं बनाते। मैं तो दाल नहीं बनाती हूँ, दाल बनाने से कोई खाता नहीं, तो दाल मैं नहीं बनाती हूँ और आलू मटर का सब्जी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं मटर छिल रही हूँ। तो आराम से मैं बेड के ऊपर मटर छिल, खड़े खड़े इतना सारा मटर है ना, पैर दुखेगा। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे मटर भी छिलूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा आगे। और यहाँ देखिए मतलब बेटा का सारा यूनिफॉर्म मैंने धो के परसों से रख दी है, क्योंकि स्कूल का सारा स्कूल यूनिफॉर्म धो के परसों से रख दी थी। और मुझे बैग में ये स्वेटर मिला, मैं स्वेटर इतना ढूंढ रही थी बेटा स्कूल से, मतलब बैग में रख दिया था स्वेटर। तो मुझे 3 दिन हो गए स्वेटर को बैग में रखे हुए। ट्यूशन जा रहा था लेकिन मैं बैग चेक नहीं करी थी, तो आज मुझे स्कूल वाला स्वेटर मिला, तो आज इसको धोकर दूंगी क्योंकि स्कूल खुलेगा मतलब 4 मार्च को। तो तब तक इसको मतलब धो के अलमारी में रखूंगी। सारा यूनिफॉर्म धो के अलमारी में रख दी हूँ। और आज मैंने बेड में नहीं उठाई, ऐसे ही पड़ा है क्योंकि अभी मैं थोड़ी लेटी थी, तो मैंने ऐसे रखती हूँ। मैंने मटर छील के रखी हूँ, आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी। आलू को मैंने कुकर में बॉयल करती हूँ, मतलब बिठाई हूँ, उसके बाद आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी। मेरे बाल थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ इस साल मतलब नहीं काटूँगी, थोड़ा लंबा करूँगी। लेकिन जब मैं पार्लर जाती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन काटने का मतलब कुछ ना कुछ हरकत करने का मन करता है। तो लेकिन मैं बेटा को मतलब बेटा का जो बर्थडे उससे पहले थोड़ा काटूँगी, लेकिन पूरा लॉन्ग रहेगा। एक शेप दूँगी, एक कटिंग करूँगी सोच रही हूँ। तो वो देखते करूँगी मैं, लेकिन इस बार मैं लंबा करूँगी, मैं ठान ली हूँ। क्योंकि हमेशा देखती हूँ ना मेरा बाल मैं काट लेती हूँ। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि 1 साल पूरा रखूँगी, लेकिन काटूँगी, लेकिन पूरा लॉन्ग हेयर कट करूँगी। वो तो देखेंगे, जाने के बाद पता चलेगा। हाँ क्या आज खाने में क्या है मामा? खाने में आज खाने में क्या है? खाने में आज तो खाने में सिर्फ दाल चावल और आलू मटर की सब्जी। खाओगे ना? छी कौन खाता है, इंसान खाता है। दाल चावल तो इंसान ही खाता है। आज का ये है मेरा डिनर जेली। सो गाइस ये है ब्लॉग का अगला दिन। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और डोसा के लिए बैटर तैयार कर रही थी। तो अभी बेटा हस्बैंड दोनों कितने आराम से सोए और मैं उठ के अपने काम पे लग गई हूँ। तो रात को मैंने चावल भिगो दी थी, तो अभी डोसा के लिए तैयार करी बैटर। तो यहाँ देखिए पतिदेव जी और बेटा दोनों सोए हैं। अभी बज रहा 7:05 ऐसा कुछ रहा, देखिए तो 7:05 हो रहा है। तो मैंने अभी बैटर तैयार कर ली हूँ डोसा के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए हम लोग जिस शहर में रहते हैं वहाँ सारा क्वार्टर है और हम लोग थोड़ा सा क्वार्टर में दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ सुविधा है, पानी सब कुछ सुविधा है। इसलिए पापा ये क्वार्टर चुना था पहले से, जब पापा को मतलब जॉब लगा था उसी दिन से ही। तो बहुत सारे काफ़ी में मुझे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग गांव में रहते हैं क्या या फिर जंगल में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं और क्वार्टर में पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते थे, हम लोग क्वार्टर में। ये देखो सब क्वार्टर आप सब देख रहे हैं ना, हमारे घर के सामने से क्वार्टर, ये क्वार्टर हमको भी मिल रहा था, लेकिन पापा मना कर दे क्योंकि वहाँ पानी बहुत लिमिटेड पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग का थोड़ा बड़ा फैमिली है और गाय भी है, तो इसलिए हम लोग को पापा इस क्वार्टर रहने के लिए मना कर दिए। तो हम लोग रह रहे इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में आप देख सकते हो पानी 24 घंटा पानी भी आता है और सारे पेड़ पौधे सब मतलब सब कुछ यहाँ पे मतलब सुविधा है। तो पापा शुरू से इस क्वार्टर को चुने थे, एक ऑफिसर ने पापा को दिया था। तो हम लोग ये जो
अभी जिस घर में रहते ये क्वार्टर ही है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मतलब मेरे से ससुर है पापा, तो हम लोग इस शहर में रहते हैं, कोई गांव में कोई जंगल में नहीं है। ये घर तो आपको दिखा दे रही हूँ, ये गाय का घर है। तो ये हम लोग का बहुत पहले बहुत सारा गाय था, अभी फिलहाल एक ही गाय है, उसका 2 बच्चे छोटे छोटे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ भी पहले बहुत सारा गाय था। तो और अभी देख सकते घर के पीछे तरफ इतना बड़ा जंगल है, जंगल नहीं ये पूरा बाड़ी है। इसमें आपको हर तरह के फल मतलब पेड़ पौधे देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं जंगल में रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। शहर में या फिर जंगल में। कल एक कमेंट आया था कि आपका घर जंगल में है क्या, तो मैं उन्हें बता दूंगी, मतलब बताना चाहती हूँ कि जी नहीं, मेरा घर जंगल में नहीं है। मैं और ना ही मैं जंगल में रहती हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ। जिस तरह आप लोग रहते हैं मैं घर पर ही रहती हूँ और शहर में रहती हूँ, जंगल मंगल में नहीं रहती हूँ। और मतलब कल एक मैंने जैसे ही सुबह मतलब खोला तो मैंने देखा कमर की मतलब बोल रहे कि आप कहाँ रहते हैं, आप जंगल में रहते हैं क्या। वो इसलिए बोल रहे थे, मतलब शायद बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, क्योंकि हम लोग का जो घर है ना, मतलब घर के पीछे तरफ इतना सारा पेड़ पौधा है ना, किसी को भी मतलब देखने से मतलब लगेगा कि ये लोग जंगल में रहते हैं या गाँव में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग शहर में रहते हैं। और जहाँ हम लोग रहते हैं मतलब ये क्वार्टर है, कंपनी वाला क्वार्टर है। पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए हम लोग कंपनी क्वार्टर में रहते हैं। कोई जंगल वगल में मैं नहीं रहती हूँ और ना ही गांव में रहती हूँ, शहर में हम लोग रहते हैं। लेकिन हमारे घर के पीछे तरफ सारे पेड़ पौधे इसलिए लगे हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब पापा को मतलब पापा बहुत छोटे थे, जब उनका मतलब जॉब भी नहीं लगा था, जो मेरे जो ससुर है उनका जॉब भी नहीं लगा था, वो शहर में आए तो बहुत छोटे थे। मम्मी ने बता रहे कि 10-12 साल से वो मतलब पापा आके यहाँ मतलब ऐसे एक घर में, जो अब ये देख सकते हैं, ये एक बंगला है। मतलब यहाँ एक ऑफिसर रहते थे, तो ये अभी नहीं है, ये मतलब यहाँ पे 12-13 साल से ये ऐसे ही खुला पड़ा है। उसका अंदर में छत गिर गया है, सारा सामान है लेकिन पूरा छत गिर के बेकार हो चुका है, सब मतलब टूट चुका है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। लेकिन 12-13 साल पहले ये एक बंगला था, जो इसमें एक ऑफिसर रहते थे। तो अभी तो वो नहीं रहते हैं, चले गए, मतलब वो अलग शहर में उनका पोस्टिंग हो चुका था, तो वो लोग को चले गए थे। जैसे मतलब पापा बहुत छोटे थे तो इस शहर में आए थे। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि पापा को जॉब नहीं लगा था, मतलब गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगा था पापा। तो इस मतलब इस घर में जो बंगला में है, तो एक ऑफिसर के घर में काम करते थे पापा, बहुत छोटे से 12-13 साल से आके मतलब उस टाइम से मतलब काम करते करते उनका नौकरी लग गया। उनका नौकरी लग गया तो पापा मतलब हम लोग को क्वार्टर मिल रहा था। मैंने आपको दिखाया आगे तरफ जो था, मतलब घर के आगे तरफ या इस शहर में क्वार्टर मतलब जैसे आपने देखा होगा मेरे मायके में जैसा क्वार्टर है, सेम उसी मतलब वही क्वार्टर से मतलब सेम क्वार्टर यहीं पर भी है इस शहर में भी। तो वहाँ मतलब क्वार्टर मिल रहा था पापा को, लेकिन पापा इसलिए नहीं वहाँ रुके, पहले से मना कर दिए थे। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। तो पापा को क्वार्टर मिल रहा था, तो पापा इसलिए मना कर दिए क्योंकि उस टाइम में मतलब पापा पहले से मतलब जो मेरे दादा ससुर है, दादी सास है, उस ज़माने से मतलब वो लोग गाय रखते थे बहुत। मतलब उस पापा को शौक़ था भी, मतलब बचपन से गाय रखना संभालना, तो उनका थोड़ा शौक़ था। तो जैसे पापा को नौकरी मतलब मिला तो उन्होंने गाय रखने का मतलब सोचा तो, लेकिन क्वार्टर में आपने देखा होगा जो मेरे मायके वाला क्वार्टर है, आप मतलब देखे होंगे ब्लॉग में, सेम उसी मतलब सेम वही मॉडल का क्वार्टर यहाँ पर भी है इस शहर में भी। तो उस क्वार्टर में हम लोग को मिल रहा था, मतलब पापा को मिला क्वार्टर। तो पापा ने देखा उस वहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं है, ना पीछे तरफ ना आगे तरफ, बिल्कुल भी जगह नहीं है वहाँ गाय रखने के लिए। तो पापा ने क्या सोचा कि गाय रखने के लिए वहाँ जगह नहीं है, तो इस जो बंगला आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ, वहाँ मतलब एक ऑफिसर रहते थे पापा, उनके साथ काम करते करते उनका मतलब ऐसे ही काम करते करते घर में ही उनका जॉब लग गया। तो इस ऑफिसर ने ही शायद ये है मतलब जॉब, मम्मी ने जितना बताया उतना मुझे याद नहीं, लेकिन बोल रहे थे तो काम करवा दिए। तो इसी ऑफिसर से मतलब पापा बात की और बोले कि आप प्लीज़ जो इसका आगे में जो एक मतलब रूम है, हम लोग जो अभी रहते उसमें 2 रूम था, तो जो मेरा जो बेडरूम है वो इसी रूम से अटैच था, मतलब लगा था, जुड़ा था। लेकिन हम लोग शादी करने के बाद 2 रूम में नहीं हुआ, तो इस मतलब अंकल से बोल के पापा वो रूम निकलवा दी। आगे तरफ दरवाज़ा मतलब बनवा के, आगे तरफ दरवाज़ा खोल के मतलब दीवार था उसको तोड़ के दरवाज़ा लगा के हम लोग का जो अभी बेडरूम फिलहाल है, जो आप देख रहे हैं। तो उस टाइम 2 रूम था, तो पापा ने कहा ठीक है 2 रूम में ही चलेगा, लेकिन आप मुझे वो रूम दे दीजिए, क्योंकि ये जो घर के पीछे तरफ देख सकते हैं पूरा
देखिए पूरा मतलब पीछे तरफ से देखिए, ये तो बहुत पहले से, बहुत ज़माने पहले से ये है। मतलब इस जो हमारे घर के पीछे तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, बेर का पेड़ है, मतलब हर तरह, कटहल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, बहुत सारे यहाँ चीज़ें हैं। तो पापा को बहुत अच्छा लगा, तो पापा ने सोचा कि इस एरिया में अगर मैं रहूँगी, इस जगह में, तो इतना खुला जगह है तो मैं गाय रख सकती हूँ, गौ माता की सेवा कर सकती हूँ। और यहाँ मैं इस क्वार्टर में रहने से मेरा सब कुछ, मतलब खेती बाड़ी पापा को अच्छा लगता है, थोड़ा सब्जी वगैरह भी लगाने का जगह है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग का सब्जी वगैरह भी पापा लगाते, मम्मी लगाती, तो उनके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इसलिए पापा ने रिक्वेस्ट की ऑफिसर को, प्लीज़ सर आप मुझे ये वाला क्वार्टर दे दीजिए, और जो आप अभी हम लोग जो रह रहे हैं, इससे आगे जो क्वार्टर है जो हम लोग रह रहे हैं, आपने देखा है, तो उस क्वार्टर, इस रूम को मुझे दे दीजिए। तो मैं ये अपने फैमिली के साथ यहाँ रहूँगा, तो यहाँ मैं गाय रखूँगा। पानी का यहाँ सुविधा है, क्योंकि क्वार्टर में ना लिमिट में पानी आता है, सुबह आधा घंटा या शाम को आधा घंटा ऐसा आता है, लेकिन यहाँ पूरा दिन भर पानी आता है हमारे यहाँ पे। तो पापा को गाय रखने से मतलब बहुत ही आसानी होगी, गाय का सेवा करने से पानी दिन भर आता है। तो यहाँ अगर हम रहेंगे, सब्जी वगैरह लगा पाएंगे, तो पापा को हर, मतलब यहाँ देखा तो पापा ने देखे कि हर सुविधा यहाँ पे मिलेगा जो क्वार्टर पर नहीं मिलता है। वहाँ से कुछ भी जगह नहीं है, ना ही आप कुछ सब्जी लगा सकते, ना ही गाय रख सकते, ना ही कुछ भी। तो पापा ने कहा कि मुझे ये वाला क्वार्टर दे सकते, तो वो अंकल ने मतलब बहुत रिक्वेस्ट की, तो पापा ने की थी उस टाइम, तो अंकल ने ये वाला क्वार्टर दे दिए थे। तभी से मतलब पापा यहाँ रह गए, और रहते रहते तो यहीं पर रह गए। तो जब मैं शादी करके आ गई थी, 10-12 गाय था पापा का, बहुत, मतलब देखा मैंने, आपको दिखाया, गाय का घर है, बहुत सारा गाय था। मतलब घर में जगह नहीं हो तो बाहर भी बांध रहे थे। लेकिन ये पापा को 3-4 साल पहले पापा का हाथ टूट गया। तो 3-4 साल पहले मेरा बेटा जो 3 साल का या 2.5 साल का था, ऐसा मेरे पापा का, मतलब मेरे जो ससुर का, उनका हाथ टूट गया बारिश के मौसम में। मतलब पैर फिसल गया, तो गाय के घर में ही मतलब गिर के हाथ टूट गया था उनका। बहुत ही मतलब ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने सारे गाय बेच दिए, क्योंकि वो दूध नहीं निकाल पा रहे थे, तो बेच दिए। तो मेरा बेटा दूध पी रहा था, बहुत छोटा था, इसीलिए मतलब एक काकू ने कहा ठीक है एक गाय रखते हैं, मैं मतलब दूध निकाल दूँगा, तो मतलब बेटा के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए वो पिएगा। तो ऐसा करे, वो अंकल 1.5 साल पर आए, मतलब अंकल ने, वो काकू आए 1.5 साल दूध निकालने मतलब हर दिन आते थे सुबह शाम, ऐसा करते थे, 1.5 साल हो गया। तो पापा का हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर पापा ने क्या कहा, तो फिर वो पापा ने कहा कि मैं अभी मतलब दूध निकाल सकता हूँ, तो पापा निकालते निकालते पापा का हाथ भी ठीक हो गया। एक गाय रखे थे, उसका मतलब 2 बच्चा हो गया, अभी वो तीनों हो गए हैं। तो ऐसे अभी तीनों है, मतलब एक बड़ा वाला का है, उसका 2 बच्चा है, लेकिन पहले बहुत 12-15 था। तो उसी की वजह से हम लोग यही क्वार्टर में, मतलब पापा को अच्छा लगा, सारा सुविधा था, तो पापा यही क्वार्टर में रुके। लेकिन जो अभी हम फिलहाल रुक रहे हैं वो कंपनी क्वार्टर है। पापा का रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब पापा रिटायर्ड हो जाएंगे अभी 2025 को, दिसंबर को। तो पापा जब रिटायर हुए, नहीं 2025 नहीं, सॉरी मैंने मतलब बोलने में गलती कर ली, 2024, अभी 24 चल रहा है, तो दिसंबर को पापा का रिटायरमेंट हो जाएंगे, मतलब पापा रिटायर्ड हो जाएंगे। तो फिर हम लोग ये क्वार्टर छोड़ देंगे, लेकिन इसी शहर में हम लोग का जगह मतलब खरीद के पापा घर भी बनाना हम लोग का शुरू हो चुका है। तो जब नया घर बन जाएगा, वो उसका होम टूर मैं आपको कर दूँगी, होम टूर का ब्लॉग भी दिखाऊँगी, वीडियो भी दिखाऊँगी। तो इसी शहर में ही हम लोग रहेंगे, ना ही हम लोग गाँव जाएंगे, हम इसी शहर में ही रहेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में नहीं रहेंगे, क्योंकि रिटायर होने के बाद ना सब निकाल देते हैं ना, तो इस क्वार्टर में नहीं रहेंगे, लेकिन अपना घर इसी शहर में ही हम बनवा रहे हैं पापा मम्मी। तो हम वहीं पर ही रह के मतलब रुकेंगे। तो जब भी वो घर बन जाएगा, हम लोग वहाँ रुकने जाएंगे, सब तो आपको हमें ब्लॉग में दिखाऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी, वो तो बात की बात है, दिखाऊंगी। लेकिन मतलब वो कल जिससे कॉमेडी मैंने पढ़ा कि आप जंगल में रहते, इसलिए आप शायद पूछ रहे होंगे। आपको लगा होगा क्योंकि मैंने बेर मतलब बेर जो ना बेर नहीं, मतलब बेर, अभी धूप का मौसम आ गया, समर मतलब सीजन आ गया, गर्मी का मौसम ना, बेर का अचार खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो साल में एक बार बनाती हूँ, लेकिन अगले साल मेरी जो दीदी लोग को ना सब बेंगलोर में रहती है, मेरी सारे भतीजी बहुत ज़्यादा बेर को देखती ना, उनको मतलब वो मिस करती, क्योंकि बेंगलोर में और उड़ीसा में बहुत फ़र्क है। हम मैं रहती हूँ उड़ीसा में, वो सब बेंगलोर में रहती है। जब मैं वीडियो में दिखाती हूँ बेर ना, उनको मुँह में पानी आ जाता है, तो बोलते हैं मौसी प्लीज़ मेरे लिए, हम लोग के लिए बेर का अचार बना के रखना, इस साल हम लोग जाएंगे। तो वो लोग कौन आएंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल हम लोग एक साथ, मतलब अगले महीने हम लोग एक साथ कहीं जाने वाले हैं, प्लान तो किए, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो दीदी के लिए, मेरे भतीजे लोग के लिए मैं बेर इसलिए
इकट्ठा करी हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो बेर का पेड़ ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। देख सकते हैं ये जो बेर का पेड़ है ना, ये जो बीच वाला देख सकते हैं ना, ये बेर का पेड़ है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये पहला मतलब पक जाता है तो इतना सारा जो पता नहीं बंदर कहाँ से आके पका पका ऊपर से खा लेते हैं। और जो मतलब बंदर भी आ जाते हैं और बहुत सारे तोते भी आ जाते, तो ऊपर का जो मतलब पका पका खा लेते हैं। और कुछ गिर जाता है नीचे तो मैं उठाती, क्योंकि हाथ नहीं पहुंच पाता, बहुत ऊपर में एक दो मतलब पक जाता ना, पूरा नहीं पका है तो हाथ नहीं पहुंचता, इसलिए एक दो गिरता है। तो मैं हमेशा मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक जगह में मतलब जमा करके रखी हूँ। ज़्यादा मतलब एक बाल्टी में अगर पूरा बाल्टी भर जाएगा तो मैं नमक हल्दी दे के उसको सुखा दूँगी, फिर अचार बना के रख दूँगी। और सिर्फ मैं इसलिए ये कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और इसलिए हाथ नहीं पहुंच रहा, ना ही मतलब कोई लकड़ी वगैरह पहुंच रहा है। इसलिए मैं नीचे जब गिरता है तो मैं उठाती हूँ। इसलिए शायद ये वीडियो देख के, वो पिछले वीडियो देख के सब लोग सोच रहे होंगे कि आप जंगल में रहते हैं। नहीं, ये हम लोग का घर है। देखिए ये हम लोग का घर का पीछे तरफ सब कुछ पेड़ है, मतलब सब कुछ पेड़ है। ये लीची का पेड़ है, आप देख सकते हैं, ये बेर का पेड़ है, ये दालचीनी का पेड़ है, वहाँ आम का पेड़ एक टूट गया, बहुत सारा आम का पेड़ है, ये वाला आम भी है, ये वाला आम भी है। तो सारे मतलब पेड़ पौधे बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले लगा हुआ था। पहले से हम लोग एक क्वार्टर में आए नहीं था, तभी से लगा हुआ था। तो ये देख के आपको किसी को भी मतलब पता चल रहा है कि जंगल में रहते हैं क्या आप, या फिर गांव में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये शहर ही है। लेकिन ये घर के भीतर इतना सारा जगह है, तो पहले से इस पेड़ पौधे लगा था, जिसका फल हम लोग खा रहे हैं, अभी मज़े ले रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि हम लोग जंगल में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बेर इसलिए उठाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत सारा ऊपर में पक जाता है, लेकिन हाथ नहीं पहुँचता, ना ही लकड़ी पहुँचता है। इसलिए जब भी वो नीचे गिरता है, बंदर आके खाते या तोते आके खाते, तो वो नीचे गिर जाता है, मतलब गिरा देते हैं को। तो उनका मतलब झूठा वगैरह मैं नहीं उठाती हूँ, जो अच्छा अच्छा बेर होता है ना नीचे गिर जाता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके मैं एक बाल्टी में जमा करके रखी हूँ। ये सिर्फ मेरी दीदी लोगों के लिए और मेरी भतीजे लोगों के लिए। उन वो बहुत ज़्यादा बेर मिस करते हैं, क्योंकि वो लोग उड़ीसा छोड़े हुए 2 साल हो गया, सब बेंगलोर में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना जंगल वाली चीज़ें सब खाने के लिए शहर में नहीं मिलता है, तो बेंगलोर में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अगले साल से वो लोग कह रहे थे, लेकिन मैं अगले साल भी रखी थी, अचार की थी, अभी तक वो लोग नहीं आए, 2 साल हो गया। तो इस साल तो देखते हैं, वो अप्रैल में मतलब आने के लिए वो लोग बोल रहे थे, लेकिन आएंगे कि नहीं वो तो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जमा करके रखूँगी, अचार भी बना दूँगी, जब आएंगे उन्हें दे दूँगी। तो इसलिए मैं बेर उठा रही थी, तो शायद एक मतलब कमेंट आया था, उनका नाम है खुशबू जी, खुशबू राजपूत शायद, हाँ ऐसा कुछ है उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि आप जंगल में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है खुशबू जी, मैं ना ही जंगल में रहती हूँ और ना ही मैं गांव में, मैं शहर में रहती हूँ। तो बस ये ब्लॉग मैं आपको इतना बोलना था कि आप और भी बहुत सारे कमेंट आए क्या क्या, तो उसका मतलब उसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। खुशबू जी, मैं जंगल में नहीं रहती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, जिस तरह आप रहते हैं, और शहर में रहती हूँ। और मैं कितना पढ़ी हूँ और मैं क्या करती हूँ, वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग, एक ब्लॉग बनाऊंगी, लाऊंगी, उसमें सारा कुछ बताऊंगी। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो रखते हैं, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।